हरियाणा के लाखों बच्चों की प्रेरणा और आईसीएस कोचिंग सेंटर की ओनर मैडम बबीता आने वाली 23 मार्च को गांव कैलरम में दस्तक देंगी। इसके अलावा जाने माने शिक्षाविद परिमल कुमार भी 23 मार्च को गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दरअसल अपने 35वें स्थापना दिवस पर गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय में एक भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें नशे की बढ़ती लत, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस, कानूनी साक्षरता और कैरियर काउंसलिंग जैसे विषयों पर प्रकाश डालने के लिए मैडम बबीता और परिमल सर के अलावा आसपास के क्षेत्र की कई गणमान्य हस्तियां भाग लेंगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए विद्यालय में पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारियां चल रही हैं। इस मौके का आसपास के सभी ग्रामीण ठीक से फायदा उठा पाएं और नई नई चीजों पर ज्ञान अर्जित कर सकें, इसको लेकर विद्यालय ने सभी ग्रामवासियों को भी न्योता दिया है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बैग न्यूज़ के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। और ये जो कार्यक्रम 23 तारीख को हमारे विद्यालय में आयोजित होने जा रहा है, ये प्रयास जो है कार्यक्रम, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये एक प्रयास है। विद्यालय का 35वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर विद्यालय जैसे नई नई पहल करता आया है और ये भी एक अनूठी पहल विद्यालय ने की है। तो इस प्रयास कार्यक्रम के माध्यम से ये एक पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम है और इस पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ये टोटली एक साइकोलॉजी बेस्ड जो है प्रोग्राम हमने रखा है, क्योंकि मनोविज्ञान इसके बिना सारी बातें अधूरी हैं। आज के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, पुराने समय के जो एजुकेशन के मुद्दे थे वो भिन्न थे। तो इस विषय को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है और बहुत अच्छे जो हमारे शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छे जो प्रेरक हैं, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है। और समस्त जो है हमारे हरियाणा वासियों को मैं इस भव्य आयोजन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो इस कार्यक्रम में जो है अजय जी, हमने स्पेशली उन मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे कहीं ना कहीं समाज की नज़रों से छुपे हुए हैं और वो मुद्दे इतने सीरियस हैं, उनका शिक्षा के ऊपर इतना गंभीर प्रभाव पड़ रहा है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जो मुद्दे हमने इनमें लिए हैं, मैं कुछ बेसिक जो मुद्दे हमारे आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो सबसे जो बेसिक मुद्दा है इसमें वो रहेगा हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु आजकल बच्चों का बन गया है। बच्चों का क्या, बड़े भी जो है इसके प्रभाव से अछूते नहीं। आप समझ पा रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल की। तो सोशल मीडिया, मोबाइल, तो जो ये आदत है सबसे गंभीर समस्या है और सभी समस्या के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके समाधान के बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है और ना ही कोई इसके समाधान का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बिना कारण को जाने, बिना जो है रेडमी उपाय के कुछ नहीं हो सकता। तो एक जो अलगाव, आइसोलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो स्थिति माइंड में जो बच्चों के एक बनती जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है और पेरेंट्स की क्या सहभागिता इसके लिए हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन कार्यक्रम के माध्यम से रखी हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा जो अलगाव है, आइसोलेशन, जो अलगाव हमारा समाज का समाज के प्रति, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, और विशेषकर जो भावात्मक दूरी रिश्तों में आप इसको कह सकते हैं, या अन्य प्रकार से जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं समाज में, उसका कारण क्या है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया है। और पेरेंट्स की सहभागिता, जैसा पेरेंट्स अवेयरनेस है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे एक और बहुत बेहतर प्रयास करेंगे कि कैसे जो है इसका समाधान किया जाए। केवल बातें करने से कि ये समस्याएं समाज में आ गई है, समाज ऐसा हो गया है, समाज वैसा हो गया है, इससे अब बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके कारणों को भी पेरेंट्स के सामने, समाज के सामने स्पष्ट किया जाए, ताकि जो है इनका समाधान हो सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पेरेंट्स से और पूरे समाज से हमारा जुड़ने का प्रयास है और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। अलगाव परिवार के प्रति, अलगाव रिश्तों के प्रति, सामाजिक दूरी, नैतिकता, अनुशासन, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका प्रयास हमने इस कार्यक्रम में, जिनके कारणों को जान करके उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से
एक बेहतर सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। एज ए कोऑर्डिनेटर जीपीएस कैलरम में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। गेस्ट कौन कौन रहेंगे सर, थोड़ी जानकारी दीजिए। सर, इस कार्यक्रम में हमने जो है स्पेशली, वैसे तो काफ़ी प्रतिभाएं हैं जो यहाँ आकर के अपने चरणामृत से, जो अपनी चरण रज से हमारे इस क्षेत्र को पवित्र करेंगी। विशेषकर जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बबीता मैडम जो है, काफ़ी अच्छी SCS कोचिंग सेंटर का नाम देखो, ये किसी से छूता नहीं है। परिमल सर हैं जो काफ़ी अच्छे शिक्षाविद हैं और काफ़ी जो है बच्चों का मार्गदर्शन कर चुके हैं, और उनके जो कोचिंग सेंटर्स हम कह सकते हैं, जो उनके एजुकेशन हब हैं, उनके माध्यम से काफ़ी बच्चे लाभान्वित हुए हैं और अच्छा एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने हरियाणा में अच्छी भूमिका निभाई है। और हमारे आसपास के क्षेत्र से जो हमने काफ़ी हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिनसे हमें लगता है कि हमारे समाज को उनसे प्रेरणा करनी चाहिए, जिन्होंने कुछ समाज से हट करके कार्य किया है, समाज के लिए विशेष कार्य किए हैं, तो वो ऐसे व्यक्तित्वों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। तो हमारा जो ये कार्यक्रम प्रयास है, जैसा कि हमने प्रयास किया है ये, तो इसमें हमने ये भी प्रयास किया है कि ऐसे व्यक्तित्वों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए जिनसे बच्चे जो है और अधिक प्रेरित हों। तो इस कार्यक्रम में हमने जो है श्रीमती बबीता जी ICS कोचिंग सेंटर का नाम जो है काफ़ी आज अछूता नहीं है, और श्री परिमल सर जी, उनको बड़े जाने माने शिक्षाविद हैं, उनको हमने इस कार्यक्रम में जो है सादर आमंत्रित किया है। और इसके अतिरिक्त भी जो है अन्य बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र से जो है जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी हमने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, जो बच्चों के लिए मैं मानता हूं कि इस प्रयास की कड़ी में जो है बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत वो बनेंगी, और बच्चे इनसे प्रेरणा ले करके हमारे इस छोटे से प्रयास से जो है बहुत अधिक लाभ उनको प्राप्त होगा। तो ऐसी हमने महान शख्सियतों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और बाकी जो है एक सरप्राइज़ है जो यहाँ पर आने के बाद ही जो है हम चाहते हैं कि क्षेत्रवासी, क्योंकि एकदम से अगर कुछ अलग से आने के बाद यहाँ क्षेत्रवासियों को वो सरप्राइज़ मिले तो और भी आनंद होता है ऐसे कार्यक्रमों का। तो हमारा बस ये एक छोटा सा प्रयास है, और मैं इस प्रयास में सभी क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आप आएँ और हमारे बच्चों को जो है, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्रों को आशीर्वाद स्वरूप आगमन आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम दीक्षा है और हम हाथ से बने हुए कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमारे स्कूल में 23/5/2025 को प्रयास नामक एक विशेष प्रोग्राम होने वाला, उसके लिए हम ये डेकोरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम अवन्या है। हम ये डेकोरेशन के लिए मटकियाँ डेकोरेट कर रहे हैं। किसकी चीज़ से कर रहे हो आप? हमने इसमें फ्लावर्स यूज किए हैं, क्राफ्ट के द्वारा बनाए गए, और कुछ कलरों का प्रयोग किया है। क्या करोगे इनको बना के? इनसे हम स्टेज डेकोरेट करेंगे। मेरा नाम अमित है, मैं 11वीं कक्षा छात्र हूँ। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हमारे स्कूल में 23 मार्च को प्रयास कार्यक्रम के माध्यम से पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो आपकी क्या भूमिका रहेगी इसके अंदर? मैं ये पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ। तो क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं इस पेंटिंग के ज़रिए आप? इस पेंटिंग के ज़रिए हम जो पेरेंट्स आएंगे उनका वेलकम होगा। अभी जीपीएस के अंदर आप पधारे, आपका मोस्ट वेलकम। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आप सभी बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में अवश्य पधारें 23 मार्च को।